नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 6 अध्याय का 19वां श्लोक। आज के श्लोक में भगवान उपमा देंगे, एक उदाहरण देंगे। उसके पहले हम पुनर्कथन कर लेते हैं 6 अध्याय का 18वां श्लोक। यदा विनीयतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। कल हमने विस्तार में चर्चा की थी कि मन को नियंत्रित कर लेना क्या वो योग का परम पद है, क्या वो योग का परम लक्ष्य है। और हमने 6 अध्याय का 36वें श्लोक का आश्रय लेकर के ये जाना कि वह मन को नियंत्रित करना एक सामर्थ्य है, एक साधन है जिससे योग सिद्ध होता है। मन को नियंत्रित करना योग का परम लक्ष्य नहीं है। यदा विनीयतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। युक्त अर्थात योगी उसे कहा जाता है जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है। कैसे नियंत्रित किया है उसने? निस्पृह सर्व कामेभ्यो, निस्पृह वह आसक्ति रहित हो गया है। उसने समस्त कामनाओं से, सर्व कामेभ्यो सर्व प्रकार की कामनाओं से अपने आप को अनासक्त कर लिया, निस्पृह। तभी जाकर के मन अर्थात चित्त स्थिर हो पाएगा। यदि मन में संसार की विषय वस्तु पदार्थ परिस्थिति परिवार किसी भी धन संपत्ति जमीन किसी की भी वस्तु के लिए राग या द्वेष होगा तो मन वहां पर जाएगा। जब हम माला जपते हैं तब भी मन हमें आज क्या क्या होने वाला है, कल क्या हो गया था, भविष्य में क्या होना है, कैसे हमें अपनी धन संपत्ति की रक्षा करना है, अपने परिवार में क्या बताना है, ये सब बार बार विचार आते रहते हैं। क्यों आते हैं? हम तो भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। मन को ये पता है कि हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। हम जिस समय जप में बैठे हैं मन को ये पता है कि हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, परंतु मन इतना हठी है, इतना बलवान है, इतना शक्तिशाली है कि वह स्थिर रहता ही नहीं है। और मन का यह स्वभाव है क्योंकि मन भगवान की अपरा प्रकृति का है, अंश है। भगवान ने कहा 7वें अध्याय के 4 श्लोक में, तीसरे या चौथे देख लीजिएगा। भूमिरापो अनल वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार मितय्यम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। तो ये मन बुद्धि और अहंकार ये अव्यक्त है, अदृश्य है और इनका स्वभाव है क्योंकि ये अपरा है। अपरा अपरा की तरफ ही जाती है। अपरा है भूमि आप अनल वायु हो, तो ये जो अपरा है ये अपरा के संबंध में ही अपना संबंध स्थापित करती है। तो मन का यह स्वभाव है कि वह इस भौतिक संसार में दिखने वाली पृथ्वी जल वायु इन सब से जो निर्मित है और इन सब के साथ अपना संबंध विशेष बनाता है। और जो भगवान है, परमात्मा है, श्री कृष्ण है, उनसे अपना संबंध स्थापित करने के लिए ये मन अपने आप लालायित होता ही नहीं है। इसे पवित्र करके, शुद्ध करके, कामनाओं से मुक्त करके इस मन को वहां पर लगाना पड़ता है। और इसीलिए मन को नियंत्रित करना इतना आवश्यक है, क्योंकि यदि मन को नियंत्रित नहीं किया तो जैसे हम माला का जाप करते हैं और माला जीवा से चलती रहती है और मन के द्वारा हम कहीं और ही विचरण करते रहते हैं, इसी प्रकार हमारा योग हो जाएगा। हमारा उद्देश्य कुछ होगा और हमारा मन संसार के प्रति जाएगा और ये जो विपक्ष है दोनों, ये हमें योग में प्रगति नहीं देंगे, सिद्धि नहीं प्रदान करेंगे। इसको जब हम अच्छे से समझ लेते हैं, अब हम पुनः हमारी चर्चा पे आ जाते हैं। इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद ने एक ऐसा आचरण, व्यवहार और प्रणाली डाली, न तो उन्होंने मन को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम या ध्यान योग
या अष्टांग आसनों या फिर विस्तृत शास्त्र अध्ययन, इन सब का किसी का भी उपयोग नहीं लिया और उन्होंने मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता को ही शून्य कर दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि आप 16 माला हरे कृष्ण के महामंत्र का जप कीजिए। जब हम जप करते हैं तो धीरे धीरे हमारा भगवान में से प्रेम, भगवान में हमारा राग और संसार से विराग, संसार से विमुख, संसार के वस्तु पदार्थ सामग्री परिस्थिति से विमुख हो जाते हैं। जितनी जितनी हमारी श्रद्धा, दृढ़ता और अभ्यास हमारा बढ़ता है, उसी प्रमाण में, उसी मात्रा में हम संसार के वस्तु पदार्थ सामग्री से विमुख होते जाते हैं, अनासक्त होते जाते हैं। इतना सरल उपाय उन्होंने कर दिया कि मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें सीधा परम योगी बना दूंगा। योगी नाम अपि सर्वेशाम, 6 अध्याय का 47वां श्लोक है। योगी नाम अपि सर्वेशाम, समस्त योगियों में मदगतेन अंतरात्मना, जो अपने अंतरात्मा में मुझे धारण करता है। मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा पूर्वक नित्य मेरा भजन करता है। समय युक्त तमाम था, वही परम योगी है समस्त योगियों में। प्रभुपाद ने मन को नियंत्रित किए बिना ही इस्कॉन के समस्त अनुयायियों को परम योगी बना दिया, क्योंकि इस्कॉन के समस्त अनुयायी भक्त वे मन को नियंत्रित करना नहीं जानते हैं, परंतु उनकी दृढ़ता कृष्ण भक्ति में इतनी गजब की है, इतनी विस्मयपूर्ण है कि भगवान के प्रति वो सदैव भगवान श्री कृष्ण को अपने मन में धारण किए रहते हैं और श्रद्धा पूर्वक सदैव भगवान श्री कृष्ण का भजन कीर्तन करते रहते हैं। तो ये जो योग का परम लक्ष्य है, ये जो लक्षण है, ये प्रभुपाद ने बिना मन को नियंत्रित किए हुए ही अपने भक्तों में, अपने अनुयायियों में इनको स्थापित कर दिया और अच्छे से स्थापित कर दिया। और इसी के विपरीत अन्य जितनी भी संस्थाएं हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, उन्होंने मन को नियंत्रित तो करवा दिया, प्राणायाम, ध्यान योग, अष्टांग योग, आसन और शास्त्र का अध्ययन, इनके माध्यम से मन तो नियंत्रित करवा दिया, परंतु उन्होंने उस जीव को के मन में भगवान श्री कृष्ण को स्थापित नहीं किया। मदगतेन अंतरात्मना, धारण नहीं करवाया भगवान श्री कृष्ण को उनके मन में। स्थिर तो हो गया मन, परंतु वहीं पर जाकर के उन्होंने विराम कर दिया, आगे नहीं ले गए अपने शिष्य को। जो शुद्ध पवित्र नियंत्रित मन था, उसको पूर्णता नहीं दी। उस मन में भगवान श्री कृष्ण को विराजमान करके धारण नहीं करवाया उन्हें। ना श्रद्धा पूर्वक अपने भक्त और अनुयायियों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाया। ये दो कार्य बाकी की समस्त प्रणालियों, संस्थाओं, आचार्य गुरुओं ने इनको पूर्णता से किया ही नहीं और वहीं आधे में छोड़ दिया अपने अनुयायियों को। क्यों किया उन्होंने ऐसा? बहुत से कारण हो सकते हैं इसके। ये नहीं कि वे अपने अनुयायियों का बुरा चाहते हैं, भला चाहते हैं, तभी उन्होंने अलग अलग मार्गों से अपने अनुयायियों का मन तो नियंत्रित करवा दिया। तो वे भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अनुयायियों को क्यों नहीं समर्पित करवाते, या क्यों नहीं उनको श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का भजन कीर्तन करने में लगाते हैं? उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जो मेरी बुद्धि से समझ में आते हैं, वो प्रमुख यहाँ पर कहूंगा। पहला कारण तो यही है कि भगवान कृष्ण उन्हें काल्पनिक लगते हैं। वे भगवान कृष्ण की भगवत गीता का अध्ययन भी करते हैं, उस पर विश्वास भी करते हैं, उसके श्लोकों को उच्चारण भी करते हैं, उसके श्लोकों के माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन भी लाते हैं, परंतु फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को काल्पनिक मानते हैं, वे उन्हें भगवान नहीं मानते। यदि वे उन्हें भगवान मानते तो उन्हें कोई भी उनके मन में ऐसा कोई भी उनके मन में
उनका मन उन्हें रोकता नहीं भगवान श्री कृष्ण को के प्रति अपने आप को समर्पित करने से, भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखने से, भगवान श्री कृष्ण को अपने मन में धारण करने से। आज भगवान श्री कृष्ण को मन में धारण करना और श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का भजन कीर्तन करना उनके जीवन का, उनके मार्ग का, उनकी संस्थाओं का लक्ष्य ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, या वे भगवान श्री कृष्ण में दृढ़ता से श्रद्धा नहीं करते। वे भगवान श्री कृष्ण का भक्ति, पूजन, यजन, श्रद्धा, इन सब को काल्पनिक, सदियों पुराना आचरण, व्यवहार ऐसा मानते हैं, और ये मानते हैं कि भक्ति और आध्यात्म का आधुनिक प्रकार है कि भगवान को हटा करके मन को नियंत्रित कर लेना, और वही योग का परम लक्ष्य है। ऐसा है नहीं। हमने छठे अध्याय का 47वां श्लोक से इसको अच्छे से दृढ़ता पूर्वक समझ लिया है, क्योंकि भगवान का निर्णय है ये कि जो समस्त योगियों में वही योगी श्रेष्ठ है जिसने अपने मन में भगवान श्री कृष्ण को धारण किया और अपने आप को श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण में भजन कीर्तन में लगा दिया। तो ये संस्थाएं, ये भगवान श्री कृष्ण का विग्रह चित्र भी प्रमुखता से नहीं रखते। उन्हें लगता है कि ये अर्चा विग्रह की या भगवान के चित्र की पूजा करना, विधिवत करना, ये सब अंधविश्वास है। वे उसे अंधविश्वास भी मानते हैं। तो ये पृथक पृथक धारणाएं हैं जो उनका अज्ञान है, उनके अंदर अभी भी मोह बच गया है, उनके अंदर अभी भी अहंकार रह गया है, जिसके कारण समस्त सद्गुण लक्षण है उनके अंदर, परंतु ये कुछ मात्रा में ये रह गए हैं। अति मोह, अज्ञान, अपने आप का भगवान से पृथक अस्तित्व बनाने की लालसा, भगवान को त्याग करके अपना स्वयं का अस्तित्व बनाने की लालसा, भगवान को के प्रति श्रद्धा नहीं रखना की लालसा, अपने आप, अपने द्वारा जो मन में कल्पना किए हुए भगवान है उनको भजने की लालसा, ये अनेकों उनके मन में विचार चलते रहते हैं। भगवत गीता के प्रति श्रद्धा रखते हुए भी वे भगवत गीता के समस्त श्लोकों का दृढ़ता से पालन और आचरण नहीं कर पाते। उनके अनुयायी भी फिर नहीं कर पाते। आज के श्लोक पर चलते हैं तो उससे और इस्कॉन में क्या विविधता है और इस्कॉन की क्या श्रेष्ठता है, इसका हमें और अच्छे से पता चल जाएगा। आज की श्लोक संख्या छठे अध्याय का 19वां श्लोक। यथा दीपो निवातस्तः नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। हिंदी अनुवाद। गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. As a lamp in a windless place does not waver, so the transcendentalist whose mind is controlled remains always steady in his meditation on the transcendental self. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं यथा, जिस तरह, दीपः, दीप, दीपक, निवातः, वायु रहित स्थान में, स्थः, न नहीं, इंगते, हिलता डुलता, सह, यह, उपमा, तुलना, स्मृता, मानी जाती है। दूसरी पंक्ति, योगिनः, योगी का, योगी की, यत, नियंत्रित किया हुआ, यत चित्तस्य, जिसका मन नियंत्रित किया हुआ है, युञ्जतो, ध्यान में नहीं, निरंतर संलग्न सही है, योगम, योग में, यहां पर योगम शब्द भगवान ने प्रयोग किया है, ध्यान शब्द भगवान ने नहीं प्रयोग में लिया है। वह भले भक्ति योग हो, कर्म योग हो, ध्यान योग हो, ज्ञान योग हो, किसी भी प्रकार का योग हो, या प्राणायाम हो,
इन सब में सफलता तभी मिलेगी जब इस श्लोक का पूर्णता से पालन होगा। आत्मन अध्यात्म। इस श्लोक का तात्पर्य भगवत गीता यथारूप से श्रील प्रभुपाद द्वारा केवल एक ही पंक्ति का तात्पर्य है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि जिस योगी का मन पूर्णतया नियंत्रित हो गया है, जिसने अपने आप को समस्त कामनाओं की आसक्ति से अनासक्त कर लिया है, वही योगी कहलाने के योग है। तो जो मन नियंत्रित कर लिया है, वो नियंत्रित किया हुआ मन किस प्रकार का होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, वो भगवान इस अगले श्लोक में बता रहे हैं। यथा दीपो निवातस्तः। हम दीपक जब प्रज्वलित करते हैं तो यदि वायु होगी तो दीपक की जो लौ है वह वायु जिस दिशा में बह रही है उस दिशा में वह दीपक की लौ झुक जाएगी। दीपक की जो लौ होती है वह सुदृढ़ नहीं होती है, ठोस नहीं होती है। जैसे पर्वत है, ठोस होता है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने बहुत अच्छे से बताया है कि भगवान ने यहाँ पे दीपक का उदाहरण देने की कृपा की है, उन्होंने पर्वत का उदाहरण नहीं दिया है। पर्वत अत्यंत कठोर और सुदृढ़ होता है, वायु उसे झुका नहीं पाती, न हिला पाती है। इसीलिए भगवान ने ये नहीं कहा कि जिसका मन पर्वत के जैसे सुदृढ़ हो। भगवान ने कहा, भगवान जानते हैं कि मन का स्वभाव पर्वत के जैसा सुदृढ़ और कठोर और ठोस है ही नहीं। मन का स्वभाव चंचल है और वो कहीं भी स्थिर नहीं रहता, जैसे दीपक की लौ कभी स्थिर नहीं रहती। यदि दीपक की लौ होगी और थोड़ी भी जहां पर दीपक है वहां पर वायु होगी तो दीपक की लौ वायु के साथ साथ में उस तरफ झुक जाएगी। तो मन उसी प्रकार तरल है, सरल है और बहुत जल्दी चंचल है। थोड़ा सा भी उसमें प्रभाव आएगा बाहर का, जैसे वायु दीपक के लौ के बाहर है, परंतु बाहर का कुछ भी प्रभाव आएगा तो वो मन विचलित हो जाएगा, जैसे दीपक की लौ वायु से विचलित हो जाती है और अपने स्थान से हट जाती है। मन भी उसी प्रकार जब बाहर के वायु के स्थान पर आप समझ लीजिए विषय, वस्तु, पदार्थ, सामग्री, परिस्थिति, परिवार, व्यापार, जमीन, जायदाद, जो कुछ भी है उनका विषय चिंतन करता है तो मन उनके तरफ झुक जाता है, उनसे प्रभावित हो जाता है मन और उनके तरफ झुक जाता है। भगवान में जो उसका ध्यान, कीर्तन, भजन, जब चल रहा है वहां से हट जाता है। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर बहुत ही श्रेष्ठ और उपयुक्त उदाहरण दिया है दीपक की लौ का। दीपक की लौ अत्यंत चंचल होती है, बहुत आसानी से अपने स्थान को, अपने स्थिर स्थान को छोड़ देती है। बहुत थोड़ी सी मात्रा में भी वायु का प्रवाह होगा तो वह झुक जाती है, प्रभावित हो जाती है। ये मन भी इतना ही चंचल है और बहुत ही शीघ्रता से भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम के जप से अपने आप को हटा लेता है। जैसे ही मन में विषय, पदार्थ, वस्तु, सामग्री, परिस्थिति, व्यापार, परिवार, समाज, इनका चिंतन आता है, वैसे ही वह भगवान से हट जाता है। तो भगवान ने उदाहरण देके यही कहा है यहाँ पर
यथा दीपो निमातः नेंगते सोपमा स्मृता। जैसे वायु रहित स्थान में दीपक सदैव सुरक्षित रहता है, उसकी लौ स्थिर रहती है, उसी प्रकार जिस योगी का नियंत्रित किया हुआ मन यतचित्तस्य युञ्जतो निरंतर लगा हुआ रहता है, योगम आत्मनः योग में, और कभी भी संसार से प्रभावित नहीं होता, वही योगी है, उसी का मन नियंत्रित है। एक स्थान पर भगवान ने पहली पंक्ति में भगवान ने उदाहरण दिया है वायु रहित स्थान में स्थिर दीपक की लौ का, और दूसरे में भी हमें वैसी ही मन की स्थिति बनानी होगी कि मन के आसपास, मन तो रहेगा इसी संसार में, जब तक हम हैं, इस शरीर में हैं, जीव है या शरीर है, तो मन तो रहेगा ही, और मन बाहर के विषय वस्तु पदार्थ सामग्री के प्रति उसका झुकाव भी रहेगा, और हमें उसे वायु रहित बनाना है। उस मन को वायु रहित बनाने का अर्थ है कि मन को अनासक्त करना है वस्तु पदार्थ सामग्री के प्रभाव से। जैसे ही यह मन उन सब से अनासक्त हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएंगे वे सब, तो यह मन भी वायु रहित हो जाएगा, और वायु रहित होते ही इस मन में जो हमारा आत्मज्ञान है वह अपने आप ही प्रकाशित होकर के दीपक की लौ की जैसे स्थिर प्रज्वलित हो जाएगा। इसीलिए पिछले श्लोक में भगवान ने कहा निष्पृह सर्व कामेभ्यः, समस्त कामनाओं को अनासक्त होंगे तभी जाकर के ये मन नियंत्रित होगा। और कैसा नहीं होगा कि वायु रहित स्थान में जैसे दीपक की लौ स्थिर रहती है, उतना ही स्थिर ये मन रहेगा, कभी विचलित नहीं होगा, कोई वस्तु पदार्थ सामग्री का चिंतन भी नहीं आएगा, अपने आप में इसका प्रकाश ही आनंद होगा, पूर्ण होगा, संतुष्ट करने वाला होगा, स्थिरता होगी, मन अपने आप में परिपूर्ण होगा, बाहर से कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा शेष नहीं रहेगी। वह स्थिति है मन की जिसे प्राप्त करना है, और जिसे प्राप्त किए बिना योग का साधन होना असंभव है। छठे अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान ने कहा असंयतात्मना योग दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तो यतदा शक्यो वाप्तुम उपायतः। असंयतात्मना मनः, जिसने मन को नियंत्रित नहीं किया है उसके लिए योग की प्राप्ति सिद्धि होना असंभव है, और ये मेरा मत अर्थात भगवान श्री कृष्ण का मत है। तो मन को नियंत्रित तो करना ही पड़ेगा, उसके अतिरिक्त, उसके पर्याय में हमारे पास कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। मन को नियंत्रित किए बिना योग का साधना, योग की सिद्धि प्राप्त कर लेना यह असंभव है। इस असंभव को भी प्रभुपाद ने संभव कर दिया भगवान के नाम के जप के द्वारा। मैं ये स्वीकार करता हूं कि इस्कॉन के भक्त अनुयायी अपने मन को स्थिर नहीं कर पाते हैं, नाम जपते जपते उनका मन बाहर भी जाता है, परंतु उनका वो जो भाव है वो प्राप्त कर चुके हैं। उनका मन सदैव भगवान श्री कृष्ण को धारण करता है, उनके कार्य में, उनके व्यवहार में, उनके जीवन में। माना अभ्यास के समय उनका मन नियंत्रित नहीं होता, क्योंकि वे उसके लिए विशेष प्रयत्न भी नहीं करते हैं। प्रभुपाद ने यही कहा है, ये जो श्लोक जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये श्लोक इस्कॉन में चर्चा ही कभी नहीं किए जाते, क्योंकि इस्कॉन यह मानता है कि मन को नियंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और मन के ऊपर प्रयत्न करना, उद्यम करना की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा कर्तव्य है, प्रभुपाद का आदेश है कि आप 16 माला का नाम जप कीजिए, दृढ़ता से कीजिए, स्थिर होकर के कीजिए, भगवान के नाम को ध्यान से सुनते श्रवण करते हुए कीजिए, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। इस्कॉन में मन को नियंत्रित करने के लिए कभी कुछ भी नहीं कथा या उपदेश या प्रवचन दिया जाता, ना इन श्लोकों का कभी भी कथा में उपयोग लिया जाता है, या इन श्लोकों के ऊपर कभी कोई कथा की जाती है। आवश्यकता ही नहीं मानते, इस्कॉन की प्रणाली ही यही है।
भगवान के नाम का आश्रय, भगवान का आश्रय और अपने आप को भगवान में श्रद्धा पूर्वक डाल देना, यही इस्कॉन के स्वभाव है। उनके भक्तों का प्रथम चरण की परीक्षा है। इस्कॉन ने यह जो प्राप्त कर लिया, अपने अनुयायियों को, भक्तों को परम योगी के स्थान पे पहुंचा दिया, वह और श्रेष्ठ हो जाएगा यदि साथ में इस्कॉन के भक्त और अनुयायी मन को नियंत्रित करना भी सीख लें, उसके लिए भी प्रयत्न करना प्रारंभ कर लें। क्योंकि मैं देखता हूँ 20-20, 25-25 साल तक नाम जपते हुए भी बहुत से भक्त अभी भी भक्ति में दृढ़ता प्राप्त नहीं किए, वे अभी भी व्यवहार में शुद्ध और पवित्र नहीं हुए। उसका जो कारण है वह यही है कि अभी उन्होंने मन को नियंत्रित नहीं किया है। प्रभुपाद की कृपा है अपने भक्तों पर, अनुयायियों पर, उनका कल्याण और उद्धार तो हो ही जाएगा, क्योंकि वे योग की परम लक्षणों को, लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, अपने मन में भगवान श्री कृष्ण को धारण कर चुके हैं तथा अपने आप को श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन में लगा चुके हैं। ये दोनों तो उन्होंने कर लिया है, परंतु ये मन अभी भी उनका उच्छृंखल है और उसको उन्हें साधना चाहिए, ऐसी मेरी विनम्र प्रार्थना है। क्योंकि मन नियंत्रण में आने से और जो छोटी छोटी अभी भी अशुद्धि है वह सब भी शीघ्रता से भस्म हो जाएगी और ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। इस श्लोक का जिस प्रकार भगवान ने इस छठे अध्याय के 19वें श्लोक में दीपक की लौ का उदाहरण दिया, वैसा ही कुछ उदाहरण अर्जुन भी देते हैं छठे अध्याय के 34वें श्लोक में। भगवान ने तो यह कहा 19वें श्लोक में, और 34वें श्लोक में आगे अर्जुन भी यही कहने वाले हैं। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। अर्जुन भी यही कहते हैं कि हे कृष्ण, मन तो अति चंचल है, चंचल के साथ में वह बहुत ही बलशाली और हठी है। प्रमाथी अर्थात हठी है और बलवान भी है, बलवत दृढ़म, बहुत ही हठी है। तस्या हम उसको नियंत्रित करना, निग्रहम अर्थात नियंत्रित, मन्ये मैं मानता हूं, वायु को नियंत्रित करने जैसा दुष्कर है। भगवान ने 19वें श्लोक में मन की तुलना की दीपक की लौ से, और अर्जुन 34वें श्लोक में मन की तुलना कर रहे हैं वायु से। और अर्जुन कह रहे हैं मन को दीपक की लौ के जैसे स्थिर कर पाना असंभव है, क्योंकि मन जो है वह वायु के समान चंचल है, हठी है, अत्यंत बलशाली है। और जिस प्रकार मनुष्य वायु को अपने नियंत्रण में नहीं कर पाता, उसी प्रकार मनुष्य के लिए मन को वश में करना भी असंभव और दुष्कर है। ये अर्जुन ने स्वयं स्वीकार किया है और ये हम सबके ऊपर भी लागू पड़ता है। इतना सरल भी नहीं है मन को नियंत्रित कर पाना, और इसीलिए प्रभुपाद ने एक शॉर्टकट दिया है, एक आसान मार्ग प्रदान किया है समस्त भक्त और अनुयायियों को। एक सीधा सीधा मार्ग बताया है कि आप मन को, जो इतना कठिन है उसे नियंत्रित करना, जितना कठिन वायु को नियंत्रित करना है उतना ही कठिन है मन को नियंत्रित करना। तो इस असंभव जैसे कार्य में अपने प्रयत्न को लगाने के पर्याय में बेहतर होगा, अच्छा होगा कि भगवान के नाम का जप किया जाए, क्योंकि उससे ये मन अपने आप ही स्वाभाविक ही वश में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा मन वश में? क्योंकि भगवान कहते हैं ये जो अपरा प्रकृति है ये सब उन्हीं की है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार यम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। भगवान ने कहा ये जो 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है यह मेरी ही है, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो यदि मन भगवान की प्रकृति का एक 8वां अंश है और समस्त प्रकृति मन के सहित भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, तो इस मन को भगवान के लिए नियंत्रित कर पाना सरल है, क्योंकि यह मन उनके द्वारा ही
उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है यह मन, उनके पराधीन है, उनकी अपरा शक्ति है यह मन। तो भगवान इसे संभव कर सकते हैं और हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान का नाम जप करके, हे प्रभु इस दुष्कर वायु से भी कठिन इस मन को नियंत्रित कर दीजिए। और भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, वे उनके मन को नियंत्रित निश्चित रूप से कर देते हैं। तो ये भी एक विधि है, यह भी एक प्रणाली है। जिस प्रकार प्राणायाम है, ध्यान योग है, अष्टांग योग के आसन है और शास्त्रों का अध्ययन है, उसी प्रकार भगवान से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करना और अपने आप को भगवान में लगाए रखना, यह भी एक साधन है मन को नियंत्रित करना का। और भगवान भक्तों के मन को नियंत्रित कर देते हैं, अपने साथ उसे जोड़ देते हैं और भक्तों पर कृपा करते हैं और भक्तों को त्वरित शीघ्रता से परम योगी में परिवर्तित कर देते हैं। तो अपने मन को नियंत्रित कीजिए, अपने मन को स्थिर कीजिए, बाहर की कामनाओं से उसे हटा करके, अनासक्त करके सदैव स्थिर कीजिए। और स्थिर करने का साधन है, आपको जो प्रिय हो आप उस साधन को कीजिए, मन को स्थिर कीजिए, नियंत्रित कीजिए और वहीं पर मत रुक जाइएगा, आगे बढ़िए, क्योंकि यह तो मन को नियंत्रित मन एक साधन है, एक सामर्थ्य है। अभी योग पूर्ण नहीं हुआ है, योग की पूर्णावस्था है। उस नियंत्रित मन में भगवान श्री कृष्ण को धारण करना और अपने आप को श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन में लगाना। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।